मूवी की शुरुआत एक शहर से होती है जहाँ पे हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी के साथ अपने कैट को लाए थे और वो लोग अपने कैट को एक अनजान जगह पे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और वो कपल ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी कैट से छुटकारा पा सके। जिसके बाद वो कैट अपने मालिक का काफी ज्यादा पीछा करती है, लेकिन लास्ट में थक हार के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और एक बोट की मदद से वो एक बेंच के पास जाके बैठ जाती है। तभी उस कैट को वहाँ पे एक डॉग मिलता है जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसपे ये कैट कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे मालिक यहाँ पे मुझे क्यों छोड़ के गए हैं। जिसपे वो डॉग उससे कहता है कि आए दिन लोग अपने पेट से बोर होने की वजह से अपने पेट को यहाँ छोड़ जाते हैं। ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी उस डॉग की ओनर उसे अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ इस कैट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसे सामने एक और कैट नजर आती है। लेकिन जैसे ही ये कैट उससे बात करने के लिए जाती है तो वो कैट एक घर के अंदर चली जाती है और उस कैट का पीछा करते करते ये भी उसके गार्डन में चली जाती है। तभी उसे वहाँ पे एक डॉग दिखाई देता है जो इसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते ये दोनों एक पुराने घर के पास पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद ये डॉग डर के मारे वहां से भाग जाता है। लेकिन वो कैट हिम्मत करके आगे बढ़ती है और उस घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो घर चारों तरफ से बंद था। तब सामने कैट को बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर चढ़ के वो एडजस्ट विंडो के थ्रू घर के अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद उसे बहुत सारी मैजिकल चीजें दिखाई देती है क्योंकि वो घर किसी मैजिशियन का था। अंदर जाने के बाद उस कैट को बहुत सारी डरावनी चीज भी देखने को मिलती है। तभी सामने उसे मैगी नाम का एक चूहा नजर आता है जिससे वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैगी डर के मारे अंदर के साइड भाग जाता है। ये कैट उससे बहुत बार कहती है कि मैं तुमसे बस बात करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैगी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और भागते भागते अपने एक दोस्त जैक के पास पहुंच जाती है। जिसपे जैक इस कैट को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुम उसे खाना चाहते हो तो तुम ऐसा सोचना भी मत, और वो उसे ऐसी वार्निंग देख के घर से बाहर निकाल देता है। घर से बाहर निकलने के बाद कैट देखती है कि बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब है और एकदम से बारिश होने लगती है और बारिश से बचने के चक्कर में वो घर के एक कोने में पहुंच जाती है, लेकिन गलती से वो कमरे के अंदर चली जाती है। घर के अंदर आने के बाद वो घर के ऑनर को देखती है जिसका नेचर एनिमल को लेके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो एक बहुत अच्छे मैजिशियन भी होते हैं। तभी उन्हें यहाँ पे महसूस होता है कि यहाँ पे उनके अलावा और भी कोई है। तभी वहाँ पे डैनियल नाम का एक आदमी आता है जो कि उनका नेफ्यू था। डैनियल को कैट से काफी ज्यादा एलर्जी थी, इसलिए वो कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे कोई कैट है। उस मैजिशियन का नाम लॉरेंस था और वो अपने अंकल से कहता है कि आपको ये पुराना घर बेच देना चाहिए। और यहाँ पे डैनियल अपने अंकल का घर बेच के इसमें से प्रॉफिट कमाना चाहता था, लेकिन लॉरेंस उसे ये कहते हुए साफ मना कर देता है कि इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। जिसके बाद डैनियल भी वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से जाते के साथ ही फिर से लॉरेंस अपना सेल्फ मेड गैजेट के साथ खेलने लगते हैं। जिसके बाद लॉरेंस को नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद जैक और मैगी उस कैट को सामने देख लेते हैं और वो दोनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं और घर के अंदर उधमबाजी होने की वजह से लॉरेंस की आंख खुल जाती है। तब लॉरेंस उस कैट को देख के उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और उससे प्यार करने लगते हैं और वो मासूम सा कैट उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिस वजह से वो उस कैट का नाम ठंडा रख देते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद जैक और मैगी को काफी ज्यादा बुरा लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि न्यू पेट आने की वजह से घर के अंदर उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन लॉरेंस थंडर को सारे गैजेट से इंट्रोड्यूस करवाता है और सब लोग मिलके उसके आने की खुशी में पार्टी करते हैं। रात को जब लॉरेंस सोने के लिए जाते हैं तो वो थंडर को भी अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाते हैं, जहां लॉरेंस के सोते के साथ ही वहां पे जैक और मैगी आ जाते हैं जो कि थंडर को वार्निंग देते हैं कि कल सुबह तक अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर थंडर उनसे कहता है कि लॉरेंस मुझे अपने फैमिली का हिस्सा मानते हैं, लेकिन जैक कहता है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह मिस्टर लॉरेंस को अपने मैजिक परफॉर्मेंस के लिए जाना था, लेकिन जब जैक थंडर को घर के अंदर देखता है तो वो उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी लॉरेंस उसे पकड़ लेते हैं और उसे मैजिकल बॉक्स में डाल देते हैं। अब लॉरेंस अपने मैजिक परफॉर्मेंस के लिए जा रहे थे, जहां थंडर उनके सामने अपना क्यूट सा फेस बनाती है और लॉरेंस उसे भी अपने साथ लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। जहां जाने पे हमें पता चलता है कि लॉरेंस बहुत अच्छे इंसान है और वो चाइल्ड पेशेंट की खुशी के लिए वहां पे पहुंच के मैजिक करते हैं। अब मिस्टर लॉरेंस अपना मैजिक शो दिखा के वहां से साइकिल से वापस आ रहे थे, तभी डब्बे के अंदर बंद जैक और मैगी थंडर को मजा चखाने का सोचते हैं, जिस वजह से वो दोनों मिलकर उसे परेशान करने लगते हैं और उससे बचने के चक्कर में थंडर अचानक से मिस्टर लॉरेंस पे कूद जाती है, लेकिन ज्यादा अनकंफर्टेबल होने की वजह से अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तब थंडर भी बाइसिकल से नीचे गिर जाती है और नीचे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब थंडर की आंख खुलती है तो उसे वही डॉग मिलता है जो उसे स्टार्टिंग सीन में मिला था, जिससे थंडर को पता चलता है कि मिस्टर लॉरेंस का एक्सीडेंट होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जिसे सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ये दोनों मिलकर मिस्टर लॉरेंस के घर के आसपास भटकने लगते
लगते हैं। इधर हॉस्पिटल के अंदर हम मिस्टर लॉरेंस को देखते हैं जिनके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी और डब्बे के अंदर बंद जैक और मैगी को लग रहा था कि अब वो कैट दोबारा लौट के नहीं आएगी। तभी लॉरेंस के पास डैनियल आता है जो उनसे कहता है कि आपको इधर उधर अपने मैजिक शो नहीं करना चाहिए और मेरे हिसाब से आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच के कहीं अच्छी जगह पे छोटा सा घर लेके रहना चाहिए और घर आइलैंड के बगल में होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा सुकून भी मिलेगा। और यहाँ हम डैनियल के लालच और उसके इरादे को भी समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन लॉरेंस उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तभी वहाँ पे हॉस्पिटल के दो बच्चे आते हैं जो वहाँ आने के बाद लॉरेंस के मैजिक बॉक्स को खोल देते हैं, जिस वजह से लॉरेंस के दो कबूतर बक्से में से निकल के उसके घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद हम थंडर को देखते हैं जो कि घर पे पहुँच चुकी थी और ये दोनों कबूतर थंडर को लॉरेंस के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर देते हैं और यहाँ पे सब डैनियल के बारे में भी बात करते हैं, जिससे इन्हें डैनियल के इरादे के बारे में पता चल जाता है और ये सब मिलके प्लान बनाते हैं कि हमें इसके लिए कुछ करना होगा। इधर हम डैनियल को भी देख पाते हैं जो कि वापस से हॉस्पिटल के अंदर मिस्टर लॉरेंस के पास जाता है और वो यहाँ पे अपने साथ पावर ऑफ अटर्नी का पेपर लेके आया था और वो मिस्टर लॉरेंस का फायदा उठा के धोखे से उनका सिग्नेचर उस पे ले लेता है और डैनियल लॉरेंस का बक्सा भी लेके उसके घर पे पहुंच जाता है। उसके बाद थंडर अंदर से देखता है कि डैनियल वहाँ पे अपने साथ दो लोगों को लेके आया है, जिसे देखने के बाद इन लोगों को भी समझ आ जाता है कि डैनियल यहाँ पे मिस्टर लॉरेंस के घर को बेच रहा है और ये सब कुछ देखने के बाद इन्हें भी समझ आ जाता है कि अगर मिस्टर लॉरेंस का घर यहाँ से बिका तो ये लोग भी बेसहारा हो जाएंगे। जिसे देखने के बाद कार्लो और कार्ला नाम के कबूतर को आइडिया आता है और वो उड़ते हुए दोनों क्लाइंट के ऊपर शिट कर देते हैं, जिसे देखने के बाद वो दोनों क्लाइंट काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो दोनों डील को कैंसिल करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद डैनियल का काफी ज्यादा मूड खराब हो जाता है और वो बक्से को घर के अंदर लात मार के वहाँ से कमरे को बंद करके चला जाता है। लेकिन जब उस बॉक्स को ओपन किया जाता है और जैक जब थंडर को उस घर के अंदर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसमें जैक थंडर से कहता है कि अगर आज तुम यहाँ पे नहीं होते तो मिस्टर लॉरेंस का एक्सीडेंट नहीं होता। तब थंडर यहाँ पे अपनी सफाई देते हुए कहता है कि डैनियल को कैट से एलर्जी है और अगर मैं यहाँ पे रहा तो तुम लोग फायदे में रहोगे। जिसकी बात सुनने के बाद जैक भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन इसके बदले थंडर को भी एक बात माननी पड़ती है और जैक उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। अगली सुबह डैनियल एक बार फिर से अपने साथ एक नए क्लाइंट को ले आता है, जिसे देखने के बाद कार्लो और कार्ला एक बार फिर से उसका प्लान कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार इनका प्लान काम नहीं आता और डैनियल यहाँ पे अपने क्लाइंट को अंदर ले आता है। यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूं कि डैनियल को एक कैट एलर्जी थी और आसपास कैट होने की वजह से उसे छींक आने लगती थी, जिस वजह से वो अपने क्लाइंट को घर के अंदर भेज देता है और वो खुद घर के बाहर रुकता है, जिससे डैनियल को समझ आ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई कैट है। लेकिन जब वो लेडी अपने पेट डॉग को वहाँ पे छोड़ती है तो उसे देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि ये तो वही डॉग है जो थंडर को अच्छी तरीके से जानता है। तब वो डॉग भी घूमते हुए थंडर को देख लेता है, जिसे देखने के बाद थंडर उसे खुद को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए कहती है और वो डॉग थंडर को पिंजरे से बाहर भी निकाल देता है। वो लेडी घर को एक्सप्लोर कर ही रही थी, तभी वहाँ पे मैगी पहुँच के उसे डरा देती है, जिसकी वजह से सीढ़ियों से उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और घर के बाहर आने के बाद वो डैनियल को घर को लेने से मना करके वहाँ से चली जाती है। अब मैगी ने यहाँ पे एक अच्छा काम किया था, जिसे देखने के बाद जैक उस पे बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर हम थंडर को भी देख पाते हैं जो कि किसी तरीके से निकल के हॉस्पिटल में पहुंच के मिस्टर लॉरेंस के पास जाती है, लेकिन मिस्टर लॉरेंस थंडर से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे और वो उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है जो कि डैनियल के साथ मिली हुई थी और उसे देखने के बाद थंडर वहाँ से निकल जाती है। वहीं एक बार फिर से हम डैनियल को देखते हैं जो कि एक और कपल को वहाँ पे घर दिखाने के लिए लाया था। तब एक बार फिर से मैगी उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ पे थंडर घर के पास पहुँच जाती है, जिसकी वजह से डैनियल को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है और वो घर से बाहर निकल जाता है। अब ये दोनों कपल को ये घर काफी ज्यादा पसंद आने लगता है, क्योंकि वो हर जगह पे अपने कंफर्ट की चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन ये चीज इनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाली थी, जिस वजह से जैक थंडर सब लोग मिलके इन लोगों को मजा चखा देते हैं, जिस वजह से ये दोनों कपल भी गुस्सा होके उस घर को लेने से मना कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे डैनियल उन्हें कन्विंस करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इन सब चीजों को भी कोई फायदा नहीं होता। अब ये सब कुछ देखने के बाद डैनियल काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो डिसाइड करता है कि वो घर के सारे सामान को खाली करवा देगा, जिसके लिए वो दो बड़े बड़े आदमियों को भी बुलवाता है। लेकिन कमरा खाली होने से पहले ही इन लोगों ने एक अच्छा सा प्लान बना लिया था और ये सब लोग मिलके उन दोनों कमरा खाली करने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा देते हैं, जिस वजह से मजबूरन उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। अगली सुबह जब डैनियल चेक करने के लिए आता है तो उसे घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे जैक की एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से थंडर डैनियल के सामने गिर जाता है, जिसे देखने के बाद डैनियल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में थंडर को पकड़ने लगता है। लेकिन उसकी एलर्जी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और वो डिसाइड करता है कि जब वो अगली
बार आएगा तो वो इनको मजा जरूर चखाएगा। इधर हॉस्पिटल के अंदर हम लॉरेंस को भी देख पाते हैं, जिसे उस नर्स की मदद से ये चीज पता चल जाता है कि डैनियल आखिर क्या सोच रहा है, लेकिन लॉरेंस का डिस्चार्ज कल होना था। इधर हम एक बार फिर से लॉरेंस के घर के अंदर डैनियल को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी बॉडी को कवर करके आया था और वो अपने साथ एक गन को भी लेके आया था। उसे देखने के बाद थंडर काफी ज्यादा डर जाती है और डैनियल उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन बार बार बचने की कोशिश करते करते थंडर के ऊपर एक ऊपर से मैजिकल बॉक्स गिर जाता है, जिसे देखने के बाद डैनियल को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैट मारी जा चुकी है। तब वहाँ पे मिस्टर लॉरेंस के गैजेट्स आते हैं, जो कि डैनियल को वहाँ पे सबक सिखा के घर से बाहर निकाल देते हैं और डैनियल यहाँ पे अपनी पागलपंती दिखाते हुए एक बार फिर से जेसीबी से उस घर पे अटैक कर देता है। तब यहाँ पे थंडर एक बार फिर से डब्बे से बाहर निकल जाता है, जिसे देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी ऊपर की साइड से मैगी के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा गिरने वाला था, लेकिन थंडर उसे बचा लेता है, जिसे देखने के बाद मैगी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इधर हॉस्पिटल के अंदर हम मिस्टर लॉरेंस को देख पाते हैं, जिन्हें घर जाने की काफी ज्यादा जल्दी हो रही थी, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें घर जाना अलाउड नहीं था। तभी वहाँ पे हम उन दोनों छोटे बच्चों को देख पाते हैं, जो कि लॉरेंस को किसी तरीके से हॉस्पिटल से बाहर निकाल के की मदद से उनके घर पे पहुंचाने लगते हैं। और वहां पहुंचने के बाद डैनियल की हरकतें देखने के बाद मिस्टर लॉरेंस उसे ऐसा करने से मना करता है। तब वहां पे डैनियल उन्हें पावर ऑफ अटर्नी के पेपर दिखाता है, लेकिन तभी वहां पे कार्ला आती है और वो उस पेपर को उड़ते हुए अपने साथ ले जाती है, लेकिन डैनियल अभी भी नहीं रुकता और वो उस घर पे अटैक करने लगता है। तभी मैगी उस मशीन के पास पहुंच जाती है और वो डैनियल का ध्यान अपने ऊपर ले आती है और यहाँ पे सच में डैनियल का ध्यान भटक भी जाता है। तभी वहाँ पे थंडर पहुंच जाती है और अपनी एलर्जी के कारण डैनियल अपनी ही गाड़ी को तबाह कर देता है, जिसे देखने के बाद डैनियल को भी काफी ज्यादा अफसोस होता है। अब क्योंकि थंडर ने मैगी की जान बचाई थी, इस वजह से ये दोनों भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जैक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और वो भी थंडर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक बार फिर से मिस्टर लॉरेंस सारे बच्चों को अपना मैजिक दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसमें मिस्टर लॉरेंस के सारे फैमिली मेंबर भी उसका साथ देते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।